अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओमनीपीडिया। फ्रेंड्स, ये दुनिया बड़े बड़े इसरारों से भरी पड़ी है और इस कायनात में स्पेस हमारे लिए बहुत सी अट्रैक्शंस का सामान लिए घूम रही है। अगरचे स्पेस में जाना, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना निहायत दिलचस्प है, मगर बेहद खतरनाक भी, क्योंकि हमारे लिए कभी भी वेलकमिंग नहीं रही। इसलिए जमीन से ट्रैवल करने वाले 556 लोगों में 15 एस्ट्रोनॉट्स जिंदा वापस नहीं आए, जिनमें ज्यादातर की मौत एटमॉस्फेयर में री एंटर होते वक्त स्पेस शटल की तबाही से हुई। लेकिन इनमें 3 अफराद ऐसे थे जिनकी स्पेस शटल खैरियत के साथ वापस आ गई, मगर इन 3 अफराद के बगैर। आज मैं आपको सोयूज़ 11 के साइंटिफिकली कामयाब मगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर नाकाम मिशन के बारे में बताऊंगी, जिसने जहां बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वहीं एस्ट्रोनॉट्स की पुरअसरार मौत से कामयाबी की खुशी को हैरत और परेशानी से दो चार कर दी। फ्रेंड्स, सोयूज़ 11 दुनिया का पहला स्पेस मिशन था जिसमें सवार होकर क्रू के 3 अफराद रशियन स्पेस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। क्रू के इन 3 अफराद के नाम व्लादिस्को वोल्को, जॉर्जी डब्रोवस्की और विक्टर पेस्टियो थे। वो 7 जून 1971 को रशियन स्पेस स्टेशन सल्लू-1 की तरफ रवाना हुए। वो तीनों दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने जमीन के मदार से बाहर स्पेस स्टेशन पर 23 दिन गुजारे और वे इस वक्त के हिसाब से स्पेस में सबसे ज्यादा दिन गुजारने का रिकॉर्ड बनाया। इस मिशन के दौरान इनकी वापसी के सफर को टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया और इनकी खैरियत से वापसी और अच्छे मुस्तकबिल की दाद दी गई। इनमें से विक्टर पेस्टियो वो पहले शख्स थे जिन्होंने खला में दूरबीन का इस्तेमाल किया। इनके बनाए हुए स्टार्स के स्पेक्ट्रोग्राम्स बाद में पब्लिश किए। हादसा 30 जून 1971 को हुआ जब वो जमीन के मदार में दोबारा से एंटर हो रहे थे। फ्रेंड्स, 29 जून 1971 को उन्होंने अपना तमाम साइंटिफिक डेटा, फिल्म्स, स्पेसिमेंस और टेप्स वगैरह सोयूज़ 11 में लोड किया और अपने फेरी क्राफ्ट पे सवार होकर वापसी का सफर शुरू कर दिया। जमीन के मदार में दाखिल होने से कबल हर चीज सही तरीके से काम कर रही थी और क्रू मेंबर्स का कंट्रोल से मुकम्मल राब्ता था। लेकिन जैसे ही वर्क कंपार्टमेंट 10:47 पर स्पेस शटल से अलग हुआ, रेडियो सिग्नल्स आना बंद हो गए। 25 मिनट बाद रात 11:17 पर सोयूज़ 11 ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत किर्गिस्तान के जनूब मगरबी हिस्से में लैंड कर गई। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ऑपरेशन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब रिकवरी टीम ने कैप्सूल का दरवाजा खोला तो तीनों अफराद मुर्दा पाए गए। कैप्सूल में हर चीज अपनी जगह पर सलामत थी, लेकिन तीनों अफराद अपने काउचेस पर बैठे हुए थे बेहिस्सो हरकत। उनके चेहरे नीले पड़ चुके थे, जबकि नाक और कानों से खून रिसकर जम चुका था। डब्रोवस्की का जिस्म अभी गर्म था। इन तीनों को वहां से हटाकर इनका एग्जामिनेशन किया गया। डब्रोवस्की को मसनूई सांस देने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत सफोकेशन की वजह से हुई। मजीद तहकीक करने पर पता चला कि इनकी मौत ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ता होने की वजह से हुई, जिसकी वजह वेंटिलेशन वॉल में फनी खराबी का पैदा हो जाना था। जब कैप्सूल अपनी स्पेस शटल से अलग हुआ तो एयर बलून्स के खुलते ही ऑक्सीजन होस का वॉल भी खुल गया, जिससे कैप्सूल की ऑक्सीजन जमीन से 168 किलोमीटर ऊपर लीक होना शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में खतरनाक हद तक ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया। वो वॉल जिससे ऑक्सीजन लीक हो रही थी, इनकी सीट्स के दरमियान में लगा हुआ था। इसको ढूंढकर ऑक्सीजन के अखराज को रोकना तकरीबन नामुमकिन था। ये सब इस कदर जल्दी में हुआ कि जब कैप्सूल नॉर्मल खुर्रा हवाई में दाखिल हुआ तो इसमें हवा का प्रेशर 0 था। ऑटोप्सी करने पर पता चला कि तीनों कॉस्मोनॉट्स की ब्रेन वेसल्स में हेमरेज हो गया था और बाकी का ब्लड उनकी कान और नाक की कैविटीज में जमा होकर वैक्यूम की वजह से बाहर आना शुरू हो गया।
और 20 से 40 सेकंड्स के अंदर अंदर उनकी मौत वाक़या हो गई। फ्रेंड्स, एलेक्स लेनोव, जिन्होंने पहले सोयुज़ 11 को कमांड करना था, उन्होंने पहले ही तीनों कॉस्मोनॉट्स को वार्न कर दिया था कि वो ऑक्सीजन वॉल्व को मैनुअली बंद कर दे, लेकिन उनकी अदम तवज्जुही के बायस हादसा पेश आ गया, जबकि लेनोव ने इस वॉल्व को 1 मिनट से भी कम वक्त में बंद कर दिया। इन कॉस्मोनॉट्स को बहुत प्रोटोकॉल के साथ रेड स्क्वायर मॉस्को में दफन किया गया। इनके लिए मॉन्यूमेंट्स बनाए गए और उनको क्रेटर्स ऑन द मून का खिताब दिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिस चीज़ के बारे में जानने की आपको ख्वाहिश है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम अपने आने वाली वीडियोस में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओमनीपीडिया के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।